मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत स्वागत है। इस चैनल पर हम उत्तराखंड बोर्ड के हिंदी विषय के अंतर्गत आने वाली अनिवार्य संस्कृत की पाठ्य पुस्तिका संस्कृत प्रबोधिनी का अध्ययन करते हैं। आज की कक्षा में हम कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तिका संस्कृत प्रबोधिनी का 7वां पाठ, जिसका नाम है वृक्षेषु चैतन्यम विद्यते, इस पाठ के क्वेश्चन आंसर करेंगे। यह पाठ 7वां पाठ है और इस पाठ का अर्थ है वृक्षों में भी चैतन्य होता है या वृक्षों में भी चेतना होती है, जो कि पद्य विधा में है। तो आइए इस पाठ के क्वेश्चन आंसर करते हैं। संपूर्ण पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्नों में पहला प्रश्न है, पाठम पठित्वा उत्तरम एक पदेन लिखत। पाठ को पढ़कर उत्तर एक पद में लिखिए। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, शब्दः केन गृह्यते। शब्द किसके माध्यम से ग्रहण किया जाता है, अर्थात ध्वनि या शब्द को किसके माध्यम से सुना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है श्रोतेण। श्रोतेण का अर्थ होता है कानों से। कानों से अर्थात ध्वनि या शब्द को कानों द्वारा ग्रहण किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, का वृक्षम वेष्टयते। वेष्टयते का अर्थ है लपेटती है। लपेटती है। तो पूरे क्वेश्चन का हिंदी अर्थ होगा, कौन वृक्ष को लपेटती है। इस क्वेश्चन का आंसर है वल्ली। वल्ली। वल्ली का अर्थ होता है बेल या लता। तो वल्ली वृक्षम वेष्टयते, बेल या लता वृक्ष को लपेटती है। अगला क्वेश्चन है, वक्त्रेण उद्धर्तुम केन जलम आददेत। केन का अर्थ है किसके द्वारा। किसके द्वारा। तो इस क्वेश्चन का हिंदी अर्थ है वक्त्रेण अर्थात मुख से। वक्त्र बोलते हैं मुख, मुख को। तो मुख से उद्धर्तुम ऊंचा कर कर, ऊपर कर कर, केन किसके द्वारा, जलम जल को, आददेत स्वीकार किया जाता है या ग्रहण किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा उत्पल नालेन। उत्पल नालेन। उत्पल कहते हैं कमल के फूल को। कमल का फूल, इसे कहते हैं उत्पल। नालेन मतलब जो उसकी नाल होती है। फोर्थ क्वेश्चन है, पादहि कह पिबती। कह मतलब कौन, पादहि मतलब पैरों से या पैरों द्वारा, पिबती मतलब पीता है। तो इस क्वेश्चन का हिंदी अर्थ है पैरों से कौन पीता है। तो इसका आंसर होगा पादपः। पादपः या वृक्षः। वृक्षः। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मतः पादपानां वर्णः कीदृशः भवति। ऊष्मतः अर्थात ऊष्मा से, गर्मी से, पादपानां वृक्षों का वर्णः रंग, कीदृशः कैसा, भवति होता है। तो ऊष्मा से या लू से, गर्मी से वृक्षों का रंग कैसा होता है। तो इसका आंसर है मलायते। मलायते मतलब मलिन हो जाता है। मलिन, मलिन होता है। अत्यधिक गर्मी से पादपों का या वृक्षों का वर्ण रंग मलिन होता है। लास्ट क्वेश्चन है, केशाम अचैतन्यम न विद्यते। अर्थात किन में या किन का अचैतन्य नहीं होता है, किन में अचेतनता नहीं होती है। तो इसका आंसर है वृक्षाणाम। वृक्षाणाम। आगे बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, कोष्टकात उचितम विकल्पम चित्वा रिक्त स्थानम पूरयत। कोष्टक से उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान पूरे करने हैं। तो पहला है क वाला, पादई सलिलपानात् द्रुमे रसनम विद्यते। अगला है वक्त्रेणोत्पलनालेन यथोर्ध्वम। इसमें 3 ऑप्शन है, फलम, जलम, पुष्पम। तो इसका सही आंसर है जलम। तो खाली जगह पर आएगा जलम आददेत। ग वाला है, सबसे पहले खाली जगह है, फिर है जीवम पश्यामि। तो इसमें 3 ऑप्शन है, वृक्षाणाम, खगानाम, तेषाम। तो इसका सही आंसर है वृक्षाणाम। तो होगा वृक्षाणाम जीवम पश्यामि।
घ वाला है पवन संयुक्तः पादपः पादै। 3 ऑप्शन है लिखति, पिबति, खादति। तो इसका सही आंसर है पिबति। तो होगा पवन संयुक्तः पादपः पादै पिबति। इसमें लास्ट है, पहले रिक्त स्थान है और फिर वाक्य है च सर्वेषां शरीरे पंचधातवः। 3 ऑप्शन है जंगमानां, चराणां, नराणां। तो इसका सही आंसर है जंगमानां। तो होगा जंगमानां च सर्वेषां शरीरे पंचधातवः। आगे बढ़ेंगे। इसमें तीसरा क्वेश्चन है अर्थानुसारम योजयत। अर्थ के अनुसार योजित करना है, जोड़ना है। जैसे पाद ही पीबती, कौन? तो पादपाह, पेड़ पैरों से पीते हैं। इसी प्रकार से अगला है तस्मात् जिघ्रन्ति। तो इसका भी होगा पादपः। अगला है श्रोतेण गृह्यते, अर्थात कानों से ग्रहण किया जाता है। तो इसका होगा शब्दः। अगला है स्पर्शः तेन अत्र। इसका होगा विद्यते। अंतिम है स्नेह वृद्धि च। इसका होगा जायते। इस प्रकार से ये मिलान हो गया। आगे बढ़ेंगे। चौथा क्वेश्चन है पाठाधारेण सत्यम असत्यम व चिन्हीकुरुत। पाठ के आधार पर सत्य और असत्य चिन्हित करने हैं। जैसे कि पहला है पादपाह न पश्यन्ति। तो यह असत्य है, इसलिए यहाँ पर गलत का चिन्ह लगाया है। ख है आहार परिणामाच्च स्नेहो वृद्धिश्च जायते। तो यह वाक्य सही है, हम सही का चिन्ह लगाएंगे। इसका हिंदी अर्थ है आहार के परिणाम से स्नेह और वृद्धि होती है। अगला है जंगमानां सर्वेषां शरीरे 10 धातवः भवन्ति। तो यह असत्य है, क्योंकि 5 धातु होती हैं, पंच महाभूत होते हैं। इसलिए यहाँ पर यह वाक्य गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें बात की गई है 10 धातु की। अगला है जीवं पश्यामि वृक्षाणाम अचैतन्यम विद्यते। यह भी गलत हो जाएगा, क्योंकि वृक्षों में चेतनता होती है। अगला है ऊष्मतः वर्णः त्वक् फलम पुष्पम एव मलायते। तो यह बिल्कुल सही है। इसका हिंदी अर्थ है कि अत्यधिक ऊष्मा से या लू से जो पेड़ होते हैं उनका रंग, उनकी त्वचा, फल, पुष्प आदि सब मलिन हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। तो यह वाक्य सही है। पांचवा प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें पहला प्रश्न है ऊष्मतः वृक्षाणाम किम किम मलायते। इसका हिंदी अर्थ है ऊष्मतः गर्मी से, ऊष्मा से, वृक्षाणाम वृक्षों के, किम किम क्या क्या, मलायते मीन्स मलिन होता है, मुरझा जाता है। तो इसके आंसर में होगा ऊष्मतः वृक्षाणाम वर्णः त्वक् फलम पुष्पम च मलायते। मतलब गर्मी से, ऊष्मा से वृक्षों का वर्णः मतलब रंग, त्वक मतलब त्वचा, फल मतलब फल, पुष्प मतलब फूल, मलायते मुरझा जाते हैं। गर्मी से, ऊष्मा से वृक्षों का रंग, त्वचा, फल, पुष्प यानी फूल, ये सारी चीजें मलिन हो जाती हैं, मुरझा जाती हैं। इसी में अगला प्रश्न है फलम पुष्पम केन विसीर्यते। इसका अर्थ होगा फल और पुष्प केन किसके द्वारा, विसीर्यते मतलब गिराए जाते हैं या तोड़े जाते हैं। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे फलम पुष्पम ऊष्मेण मतलब तापेन मतलब गर्मी से, विसीर्यते जो फल हैं और पुष्प हैं वह गर्मी से गिर जाते हैं या टूट जाते हैं। इसमें अगला प्रश्न होगा कस्मात् पादपाः पश्यन्ति। किस प्रकार या कैसे पादप मतलब पेड़, पश्यन्ति देखते हैं। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे वल्ली वृक्षम वेष्टयति सर्वत्र च गच्छति। वल्ली कहते हैं बेल को, बेल मतलब लता। तो इसका हिंदी अर्थ होगा वल्ली वृक्षम वेष्टयति
जो बेल है, जो लता है, वह वृक्ष के चारों ओर लिपट जाती है। सर्वत्र च गच्छति, और सब जगह जाती है। अदृष्टः मार्गम न गच्छति, अतः पादपः पश्यन्ति। मतलब अदृष्टा मतलब जो दृष्टिहीन होता है, जिसके पास दृष्टि नहीं होती है, वह मार्ग को नहीं जान पाता है या मार्ग पर नहीं चल पाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पादपाः पश्यन्ति मतलब पेड़ देखते हैं। अगला प्रश्न है, कस्मात् जिघ्रन्ति पादपाः। इसका हिंदी मीनिंग है, पादपाः मीन्स पेड़, जिघ्रन्ति बोलते हैं सूंघने को, कस्मात् मतलब कैसे, पेड़ कैसे सूंघते हैं। हमें किस प्रकार पता चलता है कि पेड़ सूंघते हैं, तो इसके आंसर में हम लोग लिखेंगे, यतो हि पादपाः विविधैः गन्धैः धूपैः च आरोगाः भूत्वा फलन्ति, अतः पादपाः जिघ्रन्ति। तो इसका हिंदी अर्थ होगा, यतो ही मतलब क्योंकि, पादपाः पेड़, विविधैः गन्धैः धूपैः च विभिन्न प्रकार के औषधीय रसायनों को सूंघकर, विभिन्न प्रकार के औषधीय रसायनों को लेकर, अरोगाः भूत्वा निरोगी होकर, रोग मुक्त होकर, फलंती पुष्पंती च फलते हैं और पुष्पित होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि पादपाः जिघ्रन्ति। इसमें अगला प्रश्न है, जलम ऊर्ध्वम कथम गच्छति। जल ऊपर कैसे जाता है। जलम ऊर्ध्वम कथम गच्छति, जल ऊपर कैसे जाता है। तो इसके आंसर में हम लोग लिखेंगे, वक्त्रेण उत्पल नालेन जलम ऊर्ध्वम गच्छति। सामान्य जो भी पौधे होते हैं या पेड़ होते हैं, उनमें भी पूछा जा रहा है कि जल ऊपर कैसे जाता है। तो वक्त्रेण उत्पल नालेन, जो उनकी जड़ें होती हैं, मतलब जो भी पेड़ होते हैं या जो भी पौधे होते हैं, उनकी जो जड़ है उसके माध्यम से जो जल होता है वह ऊपर जाता है, मतलब पेड़ में जाता है, पत्तियों तक पहुंचता है। तो वक्त्रेण, वक्त्रेण बोलते हैं मुखेन, मुख के द्वारा, उत्पल नालेन और उनकी जड़ों के द्वारा, जलम ऊर्ध्वम गच्छति। इसी में अगला प्रश्न है, वृक्षाणाम अचैतन्यम कथम नास्ति। इसका हिंदी अर्थ है, वृक्षों में अचैतन्यम अचेतनता कथम नास्ति, वृक्षों में अचेतनता कैसे नहीं होती है। मतलब हमें किस प्रकार पता चलता है कि वृक्ष भी चेतन होते हैं, वृक्ष भी संवेदनशील होते हैं। तो इसका आंसर में हम लिखेंगे, वृक्षाः अपि सुखस्य दुःखस्य च अनुभवं कुर्वन्ति, अतः वृक्षाणाम अचैतन्यम नास्ति। इसका हिंदी अर्थ है, वृक्षा अपि वृक्ष भी, सुखस्य दुःखस्य च सुख और दुख का अनुभवम कुर्वन्ति अनुभव करते हैं, वृक्ष भी हमारी तरह सुख और दुख का अनुभव करते हैं। अतः इसलिए वृक्षाणाम अचैतन्यम नास्ति, इसलिए वृक्ष अचेतन नहीं है, अर्थात वृक्षों में भी चेतना होती है। अगला प्रश्न है, केशाम शरीरे पंचधातवः भवन्ति। केशाम किनके, शरीरे शरीर में, किनके शरीर में, पंचधातवः पांच धातुएं होती हैं। इसके आंसर में हम लिखेंगे, सर्वेशाम जंगमानाम। जंगमानाम मीन्स जितने भी प्राणी जगत हैं, जितना भी प्राणी जगत है उन सब में, उन सब के शरीर में पंचधातवः संति। जितना भी प्राणी जगत है, जितना भी जीव जगत है, उन सब का शरीर पंच धातु से बना है। अब यहां पर ध्यान देंगे कि पंच धातु कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आकाश आएगा, आकाश के बाद वायु, इसके बाद अग्नि, अग्नि के बाद जल और जल के बाद पृथ्वी। तो इन पांच महाभूतों से हमारा शरीर का निर्माण हुआ है। जितना भी जीव जगत है, इन्हीं पंच महाभूतों से, पंच धातुओं से हमारा शरीर बना है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, पर्यायवाचिनः शब्दान लिखन्तु। जो शब्द दिए हुए हैं, इनके हमने समानार्थी शब्द लिखने हैं, पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। जैसे कि जल शब्द के पर्यायवाची शब्दों में नीरम, तोयम, अम्बुः। इसी प्रकार से दूसरा जो शब्द है वह है वृक्षः। वृक्षः शब्द के समानार्थी शब्दों में पादपः, तरुः और जंगमः, जंगमः। अगला है अग्नि। अग्नि के जो समानार्थी शब्द हैं उनमें है पावकः, अनलः, वह्नि
अगला शब्द है वायु। वायु शब्द के समानार्थी शब्दों में पवनः, समीरः, अनिलः। अगला शब्द है पृथ्वी। पृथ्वी के समानार्थी शब्दों में भू, धरा, भूमि, वसुधा आदि शब्द हैं। इस पाठ का लास्ट क्वेश्चन है मंजूषायाम प्रदत्तैः क्रियापदैः वाक्यानि रचयत। जो इस पाठ में जो भी क्रियापद दिए हुए हैं उनसे हमें वाक्य रचना करनी है। कौन कौन से क्रियापद हैं? जिघ्रति, पिबति, पश्यति, क्रीडति, वदति, खेलति, सिंचति, गच्छति, हसति, ददाति। तो पहला जो क्रियापद है जिघ्रति, इसका वाक्य बनाया हुआ है पुरुषः पुष्पम जिघ्रति। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, पुण्यम की जगह पुष्पम आएगा, तो यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है। तो वाक्य बनेगा पुरुषः पुष्पम जिघ्रति, पुरुष पुष्प को सूंघता है। अगला क्रियापद है पिबति। पिबति का वाक्य बनेगा रामः जलम जलम पिबति। अब यहाँ पर जो कर्म है जलम, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। तो रामः जलम पिबति, रामः दुग्धम पिबति, यह भी हो सकता है। रामः शीतपेयम शीतपेयम पिबति, यह भी हो सकता है। या चायम, रामः चायम पिबति। अगला क्रियापद है पश्यति। इसका वाक्य बन सकता है रामः चित्रम पश्यति। इसमें हम कर्म चेंज कर सकते हैं। चित्रम की जगह लिख सकते हैं दूरदर्शनम दूरदर्शनम। रामः नाटकम नाटकम। तो हम कर्म भी चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। रामः दूरदर्शनम पश्यति, रामः चित्रम पश्यति, रामः नाटकम पश्यति। अगला क्रियापद है क्रीडति। तो हम वाक्य बना सकते हैं सह कंदुकम सह कंदुकम क्रीडति, सह कंदुकम क्रीडति मतलब खेलता है, वह गेंद खेलता है। अगला क्रियापद है वदति। इससे वाक्य बन सकता है सह उच्चैः वदति, वह ऊंचा बोलता है। अगला है खेलति। खेलति का अर्थ होता है खेलता है, तो हम इसमें लिख सकते हैं रामः क्रीडाम क्रीडाम खेलति, राम खेल खेलता है। अगला क्रियापद है सिंचति। इससे वाक्य बन सकता है सह वृक्षम सिंचति, वह वृक्ष को सींचता है। अगला क्रियापद है गच्छति। तो वाक्य बन सकता है सह विद्यालयम सह विद्यालयम गच्छति, वह विद्यालय जाता है। अगला क्रियापद है हसति। तो इससे वाक्य बन सकता है रामः हसति। या बालिका हसति या बालकः हसति, यह वाक्य बन सकते हैं। अंतिम जो क्रियापद है वह है ददाति। ददाति क्रियापद से वाक्य बन सकते हैं सह धनम ददाति, सह वस्त्रम ददाति, रामः पुस्तकम ददाति, बालकः लेखनीं ददाति। तो यह वाक्य बन सकते हैं। तो आज की कक्षा हमारी पूर्ण हुई। आज की कक्षा में हमने वृक्षेषु चैतन्यम विद्यते
इस पाठ के क्वेश्चन आंसर किए। मुझे उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। अगली कक्षा में हम अगले पाठ के क्वेश्चन आंसर करेंगे। धन्यवाद।